वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट्स एंड वाइल लूप के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। आप कुछ जो भी डाउट्स है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ाया नहीं था, तो उसको आज हम कंफर्म करेंगे। तो आज हमारा काम यहाँ पे txt फाइल में नहीं है। तो सबसे पहले हम वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप में क्या प्रिंट करने वाले हैं? तो वाइल लूप में हम कुछ सीक्वेंस प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस डॉट पी वाई, राइट। और आज हम ये सिंपल डॉट टी एक्स फाइल को यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको क्लोज करते हैं। ये इंटेलीकोड बार बार आ जाता है, खैर वो एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं। चलिए रन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, वाइल का जो होता है बॉडी होता है, जो उसका मीन्स जो जो भी हम इसका वो करते हैं ना, एक टाइप का स्केलेटन हो गया जो उसका, वो कैसे होता है, वॉइल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये कॉलन, उसके बाद जो भी आता है स्टेटमेंट आता है, ठीक है। स्टेटमेंट आता है या स्टेटमेंट्स जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया स्केलेटन, ठीक है। तो अब हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस मीन्स कि अभी आपको कोई बोल दिया 1 से 10 तक या 1 से 100 तक आप काउंटिंग लिख के बताओ, मीन्स 1 से 100 तक आप गिनती लिख के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी 100 तक, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे जाए लिखते तो नहीं जाएंगे ना। तो अपने पास इसका एक प्लस पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हम प्रोग्रामर्स होते तो हम कुछ भी कर सकते। तो चलिए करते। तो सबसे पहले तो जो काउंटिंग है, तो उसको मैं ना काउंटिंग इज इक्वल्स टू 0 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल काउंटिंग इज लेस देन 101 दे देते हैं, या फिर लेस देन इज इक्वल्स टू 100 दे देते हैं। दोनों वर्क सेम करेगा। अगर इज इक्वल्स टू नहीं दे रहे तो एक आगे देना पड़ता है, वो अभी आपको समझ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे काउंटिंग प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट क्या है, काउंटिंग, राइट। तो अभी हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या आता है। आई थिंक 0 से स्टार्ट होगा, यप 0 से स्टार्ट हुआ। ऊपर क्यों जा रहे हो सर? ओके 1 से स्टार्ट हुआ, ओके करेक्ट है। 1 से 101 तक गया। तो अभी आप बोलोगे कि आपने गलती कर दी, हमको क्या सिखाओगे? नहीं, मैंने गलती नहीं की। अगर इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये एक एक बढ़ाते जा रहा है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये 0 था, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, फिर इसमें +1 किया तो ये 1 पे आया, तो 2 प्रिंट हुआ। ऐसे करके जब ये 99 पे गया तो 99 + 1 करके क्या किया, इसने 100 किया। फिर 100 पे आया तो क्या 100 से छोटा है, ये कंडीशन तो मैच हो गई, या इक्वल है ना करके, मैच नहीं हुई। बट वो नीचे आके काउंटिंग +1 कर देता है, समझे आप। तो ये 100 की जगह पे 101 प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे 0, अभी अभी देखते, अभी रन करते देखते क्या होता है। अभी आ जाना चाहिए। अरे रन हो जा भाई, कंट्रोल ऐसे पहले सेव कर लेते इसको। हो गया सेव, ये 100 आ गया, 1 to 100 आई थिंक। ये देखिए ये 1 से पूरा 100 तक प्रिंट हो गया, राइट। CLF इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम फॉर लूप से भी कर सकते थे यही सब चीज़ें अपन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपन वाइल से ही करें, बट ये मैंने आपको एक तरीका बताया वाइल लूप करने का, ठीक है। यही सेम चीज़ें अगर आप फॉर लूप से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना एक प्रिंट करके दिखाता हूँ पैटर्न। पैटर्न
फाइल नहीं बनाया क्या? ओके, सर्च हो रहा था। फाइल बनाते पैटर्न डॉट पी वाई, एंटर मारते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ से इसको भी बंद करते हैं। लेट्स रन इट। ठीक है, तो पैटर्न डॉट पी वाई के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जैसे 1 हो गया, 2 2 3 3 3 4 4 4 4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला पैटर्न बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए एक रेंज। ठीक है, तो रेंज के लिए ना मैं एक्चुअली ना यूज़र रेंज ले लेता हूँ और इस और यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, इनपुट एंटर रेंज। बट एक चीज़ आपको हमेशा पता रहनी चाहिए कि जो ये इनपुट फंक्शन है ना हमारा, ये जब भी कुछ प्रिंट करता है, जो भी कुछ इनपुट लेता है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स जो भी चीज़ें रहेंगी वो डबल कोट्स के अंदर रहेंगी। तो हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं डेटा टाइप को, राइट। तो ये हो गया। अभी हम लगा देते हैं अपना फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। कहाँ तक है? रेंज के बाद यूज़र रेंज। बट कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना यूज़र रेंज? हम यूज़र रेंज को स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, कॉमा दे देते हैं। तो एक बात याद रखना कि जो भी जितने भी वैल्यूज हम रेंज में यूज़ करेंगे ना, उससे -1 ही वर्क करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 डालूंगा ना तो ये 4 तक ही वर्क करेगा, 6 डालूंगा तो 5 वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फॉर जे इन रेंज आई, मैं एक बार कोड लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। प्रिंट क्या कर रहे हैं हम? प्रिंट आई को प्रिंट करवा रहे हैं, एंड को एक स्पेस दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पेस ले लेता हूँ, मतलब एक नेक्स्ट लाइन। बस इतना ही करना है, आई थिंक सो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रन हो जाए। होप सो। ओके, हो गया रन। रेंज हमारा 6 लेता हूँ मैं। देखो 6 - 1 5 आएगा। ये देखिए 5 तक हुआ। चलिए ना टर्मिनल बड़ा करता हूँ मैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये समझते हैं। तो ये जो आई है ना, ये अपने ये जो लेंथ है ना, ये देखिए इसको मतलब हाइट जो है ये इसको प्रिंट करने का काम आता है। और जे जो है ना वो नीचे वाले मीन्स आई वर्टिकल, जे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सॉरी, जे आई हॉरिजॉन्टल और जे वर्टिकल, जो भी होगा मैं यहाँ पे आपको एडिटिंग में लिख दूंगा। ठीक, तो आई 1 से यूज़र रेंज तक गया, मीन्स 1 से लेके 6 - 1 5 तक गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। अब जे, फॉर जे इन रेंज आई, जे आई तक जा रहा है। ठीक है, आई पे गया तो पहले में तो 1 था तो जे भी 1 हुआ, वो 1 टाइम ही प्रिंट हुआ। दूसरे में 2 था तो जे की रेंज 2 हुई तो इसने 2 टाइम्स प्रिंट किया। ठीक, उसके बाद 3 हुई तो 3 को उसने 3 टाइम प्रिंट किया। ऐसे वो एक एक बार चलता गया। ठीक है, तो इसी तरीके से वो प्रिंट भी करता गया। अभी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पैटर्न या फिर जो भी हम समझेंगे उसकी तरफ। मैं आज आपको टोटल 15 चीज़ें करके दिखाऊंगा, 15 प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इसी चीज़ को ना मैं किसी एक जो मैं अभी आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ आपने अभी पढ़ी तो है नहीं बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इटरेटर क्या होता है? इटरेटर जैसे अपना फॉर लूप है, वाइल लूप है, ये क्या करते हैं, ये हर एक चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं एक साथ में, है ना।
तो ऐसे जैसे इटरेटर जो होता है ना, इटरेटर, ये एक चीज़ को ना एक ही बार में एक ही सिंगल बार एक्सेस कर पाता है, ठीक है। सिंगल बार मीन्स आप उसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, बट एक ही चीज़ को एक ही बार ही एक्सेस कर पाता है एक बार में। और अपना फॉर लूप कैसे पूरा लिस्ट को एक्सेस कर लिया, सब चीज़ एक्सेस कर लिया, है ना। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती है। और इटरेटर यूज़ करने के लिए ना आपको ना दो दो फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन होता है, सबसे पहले होता है नेक्स्ट फंक्शन, ठीक। उससे पहले भी होता है एक, सॉरी, नेक्स्ट तो बाद में यूज़ करते हैं अपन, उससे पहले अपन यूज़ करते हैं इटर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं हमको। तो इसके इस दोनों को हटाने के लिए ना पाइथन ने एक जनरेटर नाम का फंक्शन लेके आया, ठीक है। वो सब चीज़ें तो बहुत हाई लेवल हो गई, मैं आपको वो बताऊंगा। जनरेटर भी यही काम करता है इटरेटर जैसा, वो भी एक ही चीज़ को एक ही बार एक्सेस करता है, मीन्स एक टाइम में एक चीज़ एक्सेस करता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब उसका टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। ले लेते हैं वेजिटेबल या फिर डेली थिंग्स, डेली लाइफ इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ एरे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि लिस्ट होती है पाइथन में, एरे नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें जब एरे और लिस्ट आएगी ना तो मैं आपको बताऊंगा। बट लिस्ट क्या है, लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि जो आप, जैसे भी आप घर का राशन लाने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, मतलब कुछ राशन के सामान जो ग्रोसरीज है वो लिखते हैं। उसके बाद आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर को देते हैं तो वो उस हिसाब से सामान निकालता है, एक थैली में एक पैकेट में पैक करता है। उसके बाद वो एक झोले में आपको देता है, या फिर आप उसे एक हैंड बैग या कैरी बैग लेते हैं, उसके अंदर सारा सामान पैक करते हैं। उसके बाद उसको लेके घर पे आते हैं। तो वो सब जितने भी मतलब वो टाइप का वो हो गया ना ग्रोसरी। तो डेली लाइफ के अपन बात करते, सबसे पहले अपना काम क्या होता है, वेकअप, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद क्या करते हैं अपन, ब्रेकफास्ट, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट, राइट। उसके बाद स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद सो जाते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो अभी इसको अगर अपने को इटरेट करना है तो सबसे पहले एक इटरेट का वेरिएबल बना लेते हैं, इटरेटिंग वेरिएबल। उसके बाद मैंने बोला था ना सबसे पहले ईटर का काम आएगा, तो ईटर फंक्शन को यूज़ करते हैं। उसके अंदर ये डेली लाइफ को डाल देते हैं, DLIFE आ गया, राइट, ठीक है। अभी एक इन्फिनाइट लूप चलाएंगे हम। इन्फिनाइट मीन्स जो हमेशा ट्रू आएगा, वाइल ट्रू, क्योंकि अपन कोई कंडीशन नहीं दे रहे तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली इसको एक लाइन डाउन कर लेते हैं अपन, यहाँ पे कैप मार देते टैब। तो यहाँ पे ट्राई यूज़ करते हैं। ट्राई ये एक्सेप्शन हैंडल होता है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये टॉपिक कवर नहीं कराना चाहता था, बट ये अगर मैं आपको इटरेटर नहीं पढ़ाऊंगा तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आप बोलेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ गया कि हमको समझ में नहीं आता ऐसे करके। तो ये चीज़ें आप अभी देख लो, एक टाइम बाद जब मैं सब कुछ करा दूंगा, जब पहुँचेंगे वापस, ये जब आप ऑन डेटा टाइप्स देख लेंगे ना ये लिस्ट वगैरह, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो फॉर लूप यूज़ करते हैं, जो जनरेटर यूज़ करते हैं, जो ये इटरेटर यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, ठीक। तो देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रूट्स, मतलब क्या है अपना डेली लाइफ है ना, क्या फ्रूट्स बोल रहा हूँ, डेली लाइफ इज इक्वल्स टू, अभी अपन दूसरा वाला यूज़ करेंगे नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट जो है ना ये फंक्शन, ये एक टाइम पे एक वैल्यू लेगा और उसी वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। ये अभी दूसरे वैल्यू कभी नहीं उठाएगा। जब हम यहाँ पे वाइल ट्रू डाल रहे हैं ना, इसकी वजह से ये बार बार इटरेट करेगा। वरना अगर सिंपली नेक्स्ट यूज़ करते ना, तो ये देखिए, अगर हम इटरेटर में फॉर लूप वाइल लूप यूज़ करते हैं तो ही हम सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वरना ऐसे इटरेटर सिर्फ एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेता है। अगर ये वाइल ट्रू के बदले में जितने भी ये वेकअप्स है ना, ये वेकअप है,
ब्रेक पास, ये 4 नेक्स्ट लगाता ना तो ये चारों को एक्सेस करता, बट यहाँ पे वाइल लगा दिया या फॉर लगा दिया तो ये सारों को एक्सेस कर लेते एक ही बार में, राइट। तो ये इटरेटर यही होता है कि ये एक बार में ना एक ही वैल्यू को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो भी हमारा इटरेटिंग वेरिएबल था उसको डाल देते, इटरेटिंग वेरिएबल ही था ना, इटरेटिंग वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम इसको ना प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट, ओके। प्रिंट क्या है, डेली लाइफ, राइट। अभी ट्राई तो हो गया, अभी बात आती है एक्सेप्ट का, सॉरी एक्सेप्ट, ठीक है। ये इसको इसके लिए बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। तो यहाँ पे अगर स्टॉप इटरेशन करने का अपने को, ठीक है। एक्चुअली मैं भी क्या पहलू गधा, इसको यहाँ पे गलती से, ये एक्चुअली ये जो आता है ना हटता नहीं है, इसकी वजह से एंटर दबाने के चक्कर में ना काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक्सेप्ट, ये अगर ये स्टॉप इटरेशन करना है अपने को, ठीक है। अपन ने वो ट्राई किया, अभी अपने को जो अपना इटरेशन चल रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पे इन्फिनाइट लूप चला रहा हूँ, इसको स्टॉप तो करना पड़ेगा ना अपने को। तो स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा, राइट। ये ब्रेक क्या करेगा, ये अपना कोड रोक देगा। अभी जो मैंने फॉर लूप करके 2 लाइन में किया था, वही यहाँ पे आप कितने सारे लाइन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये आउटपुट आपको वही दे रहा है, राइट। ये हो गया इटरेटर, ठीक है। ये एक बार में एक ही चीज़ को इटरेट करता है, बट इसको मैंने वाइल लूप लगा के सारा इटरेट करवा लिया, ठीक। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको न्यू फाइल बनाते हैं अभी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, आता है रेंज डॉट पी वाई, रेंज एंड एक्स रेंज, ठीक है। ये आपको कोई बताता तो नहीं है एक्स रेंज, क्योंकि इसका यूज़ आता नहीं है ज़्यादा, बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी उसी इटरेटर के जैसे ही है, बट इसके बहुत सारे ना घटिया काम से, मतलब बहुत ही घटिया है बहुत सारी चीज़ों में, और काफ़ी चीज़ों में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए एक्स रेंज और एक्स रेंज दोनों देख लेते हैं। रेंज मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था लास्ट टाइम फॉर लूप के साथ, ठीक है। तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं, var1 इज इक्वल्स टू रेंज। रेंज में मैंने आपको बताया था जो भी रेंज के अंदर डालेंगे वो -1 तक ही जाएगा, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। और var2 ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स रेंज यूज़ करेंगे हम, ठीक। और एक्स रेंज में हम डालेंगे 1 to 100। ये एक्स रेंज अभी यूज़ तो नहीं होता है, बट हाँ पहले यूज़ होता था। इसका भी कुछ आता ही नहीं है एडवांस, मीन्स इसको निकाल दिया है, बट हाँ आपको यूज़ करना सिखाना है मुझे, तो बस इसकी वजह से यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है अभी हम खुद देख लेंगे। प्रिंट करा लेते हैं, आईडी प्रिंट करवा, टाइप प्रिंट करवा लेते हैं, टाइप ऑफ var1, राइट। फिर प्रिंट टाइप ऑफ var2, राइट। सो देखते हैं अपना क्या एरर आता है। फिर ये निकाल दिया गया है पाइथन द्वारा, बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स रन इट। नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रेंज। देखिए एक्स रेंज को ना निकाल दिया गया है पाइथन से। एक्चुअली ये क्यों निकाल दिया गया है पता है, क्योंकि एक्स रेंज जो है ना ये लेज़ी बोला जाता है इसको, मतलब ये बहुत ही लेज़ी है वर्क करने में, ठीक है। तो लेज़ी मीन्स क्या, इसको ना मैं अनकमेंट कर देता हूँ, और ये वर्ड तो रहा नहीं तो इसको भी अनकमेंट। लेज़ी मीन्स ये ना एक्चुअली एक बार में एक ही वैल्यू दिखाता था, जैसे इटरेटर था, तो जब इटरेटर डाल दिया इन्होंने तो एक्स रेंज को निकाल दिया, क्योंकि दोनों का काम सेम ही था, ठीक है। तो जो रेंज है ना वो लिस्ट का टाइप रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना, तो ये देखो अभी आप ये क्या करेगा, ये क्या प्रिंट आउट करेगा, क्लास रेंज, ठीक है। बट
ये क्लास रेंज जो टाइप ए है ना, ये रेंज का, ये अभी तो रेंज बता रहा है, बट ये रियल में क्या प्रिंट करता है पता है, ये एक लिस्ट देता है अपने को, ठीक है। और जो ये एक्स रेंज है ना, ये अपने को जेनरेटर देता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जेनरेटर देता था अपने को। तो जब जेनरेटर को इन्होंने अलग से डाल दिया ना, तो एक्स रेंज को निकाल ही दिया है, ठीक है। एक्स रेंज और जेनरेटर का काम दोनों का सेम था, तो जेनरेटर डाल के एक्स रेंज को फेंक दिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा था कि जो एक्स रेंज था ना, वो एक बार में जब एक ही वैल्यू को मेमोरी में एलोकेट करता था ना, तो रेंज से बहुत ही लेस मेमोरी लेता था। अभी मैं आपको दिखाऊं रेंज की मेमोरी कितना मेमोरी लेता है। तो प्रिंट गेट साइज ऑफ वेर बी वेर वन, सॉरी, ठीक है। एरर दे रहा है क्यों, अच्छा ओके, यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट सिस्टम, राइट। और यहाँ पे मैं सिस्टम लगा देता हूँ, राइट, हो गया। क्योंकि ये साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है ना, साइज़ क्या है, कितनी मेमोरी के लिए सिस्टम यूज़ होगा। ये देखिए 48, राइट। तो ये इस इतने चीज़ को रखने के लिए ये कितने वैल्यूज दे रहा है, 48 बाइट्स, राइट। और यहाँ पे एक्स रेंज 1 या 2 बाइट्स में ही काम ख़त्म कर देता था, क्योंकि वो एक बार में एक ही चीज़ें लेता था, ठीक है। तो और एक और मैं आपको बताना भूल गया कि जो रेंज है ना, रेंज जो है ये क्या करता था कि ये सारे टाइप के जो भी, जैसे स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसेस होती हैं, मीन्स जैसे आप एक फ्रूट लेते हैं, उसको आप कितने भी स्लाइसेस में काट दो, कट जाता है, राइट। और वो मतलब आउटपुट भी दे देगा आपको एक, मीन्स आप एक कटोरी में वो सारे स्लाइसेस आगे रख सकते हो। बट जो एक्स रेंज था ना, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, वो किसी भी टाइप का जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे ना, वो कभी परफॉर्म ही नहीं करता था। तो ये इसके बैड फीचर्स थे, राइट। फीचर्स नहीं, इसको डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, बैड फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यही बताना था आपको रेंज और एक्स रेंज में, ये टॉपिक था आपके पास, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि नहीं पढ़ा था कोई, क्योंकि अभी ये रहा ही नहीं है, तो कोई क्यों ही पढ़ाएगा। बट हाँ, आपको जानना ज़रूरी है, राइट। कोई कभी भी पूछ सकते हैं, पाइथन 2 वाला आपसे अगर पूछ लिया तो आपके पास रिप्लाई तो रहना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अभी थोड़ा अपन नेचुरल नंबर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल डॉट पी वाई, नंबर कौन लिखेगा इतना बैठ के, ठीक है। तो नेचुरल नंबर प्रिंट करने का मतलब आपको समझते हैं, जो मैंने पहले किया था वही अभी भी मैं करूँगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टिल 100। तो आई इज इक्वल्स टू 1 ले लो, और वाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू, इस बार 10 तक ही प्रिंट कराते, बहुत ज़्यादा हो जाता है वरना, राइट। तो प्रिंट करवा लेते हैं आई। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं आई पहले प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये पहले प्रिंट करेगा, बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले किया था ना, इसकी वजह से वो आगे जा रहा था। यहाँ पे आप चेक करिएगा, 1 लिख दिया, सॉरी, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। अभी यही कोड लास्ट टाइम 101 तक जा रहा था, इस टाइम पूरा 10 तक ही जाएगा, ये देखिए, राइट। तो ये फ़र्क पड़ता है, आप कभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू को, कभी आप प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है, राइट। एक्चुअली ना इसको मेरे को 4-5 बार प्रिंट कराना पड़ रहा है, तब जाके साला प्रिंट हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो है एक नया पैटर्न, राइट। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं पैटर्न 2, ठीक है। तो चलिए इस बार का पैटर्न क्या है, 1 1 2 1 2 3, ऐसे करके आगे तक बढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो देख लेते, कितनी रो चाहिए हमको। तो रो इज इक्वल्स टू इंट, क्योंकि अपना जो इनपुट है वो क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ देता है, बट अपने को चाहिए इंटीजर वैल्यूज़, तो उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में, राइट। इसको बोलते हैं क्या, टाइप कन्वर्सन।
पे लिख देते हैं एंटर सॉरी नंबर ऑफ रोज, राइट। तो यहाँ पे लगा देते हैं अपन फॉर लूप फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अपन, ओके। तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेके जाना है अपने को रो +1। मैं आपको बताया था रेंज में आप जहाँ तक जाना चाहते हैं उसका -1 जाता है। तो अगर मैं 5 लिखूँगा 4 तक जाएगा, बट रो +1 कर दूंगा मैं तो वो बराबर ही रहेगा, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। फिर आप बोलेंगे CWT, तूने बताया नहीं था, मैंने बताया था बट आपने ही नहीं सुना, है ना। तो फॉर जे इन, एक्चुअली आई जे ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, पता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ लोग यही यूज़ करते हैं। आप चाहो तो JK LM NM जो भी यूज़ करना चाहो आप सब यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। और ये रेंज फंक्शन होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे i+1, क्योंकि हमको यहाँ पे डेटा को बढ़ाना है। लास्ट टाइम अपन i तक ही गए थे, 1 से स्टार्ट नहीं किए थे, क्योंकि अपने को 1 से स्टार्ट नहीं करना था, अपने को उसी डेटा के साथ स्टार्ट करना था। जैसे कि 1 था, फिर 2 2 था, फिर 3 3 3 था, फिर 4 4 4 4 था। बट अभी अपने को 1 से स्टार्ट करके i तक जाना है, राइट। तो इसके लिए i+1 यूज़ किया, क्योंकि रेंज फंक्शन में -1 तक काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट जे प्रिंट करेंगे, ठीक है। आई क्यों प्रिंट कर रहे थे, क्योंकि आई प्रिंट करवाते लास्ट में या जे प्रिंट करवाते वैल्यू तो सेम ही देने वाला था, 1 2 2 3 3 3 4 4 4। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने को 1 से स्टार्ट करके आई तक जाना है, इसकी वजह से हम जे प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। और फिर अपने को चाहिए एक स्पेस, ठीक है। हो गया, होप फॉर द बेस्ट। रन करने के लिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, यहाँ से रन करेंगे। मत करो भाई यार, कंट्रोल ये करेंगे, आ जाता है पाइथन पैटर्न 2.py, एंटर नंबर ऑफ रोज, तो मैं डाल देता हूँ 5, एंटर मारते हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये आपका कोड रन हो गया। और आपने सोचा कि ये टर्मिनल मैंने कहाँ से ओपन किया, तो कंट्रोल और टैब के ऊपर ना एक टिल्डे में समझते हो, टिल्डे मतलब होता है ये, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ये टिल्डे बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो ओपन हो जाता है टर्मिनल इन विजुअल स्टूडियो कोड, CLS फॉर क्लियर, स्क्रीन बंद, ठीक है। पैटर्न 2 हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नंबर का सम करना, कि बहुत सारे नंबर हैं, सम ऑफ नंबर डॉट py कैसे करेंगे। अभी दे दिया मैथ्स टीचर ने कि ये इतना नंबर दिया है मैंने, 100 है टोटल, 100 को प्लस करके बताओ 100 में कितना होता है। तो नंबर को सम करने के लिए सबसे पहले एक सम बना लेते हैं, जो कि हम 0 रखेंगे, इसके अंदर ही हम वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और मैं टीचर को बोलता हूँ दे दो कितना नंबर देने का है, तो नंबर मांग लेता हूँ मैं टीचर से मांगने के लिए अपने को यूज़र इनपुट चाहिए, क्योंकि टीचर देने वाली है नंबर, तो अपने को नहीं पता है नंबर क्या होगा। रैपर बनने के गुण है मेरे में, बट मैं बनना नहीं चाहता, समझ रहे हो। हाँ मैं ऐसा बोरिंग हूँ, एंटर द नंबर आपके बोलने के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ, राइट। एंटर द नंबर, सो लेट्स गो बेबी। अभी फॉर लूप लगाते, फॉर आई इन रेंज यूज़ करेंगे क्या हम, जी हाँ बिल्कुल, 1 से लेके नंबर
एक वैल्यू को बढ़ाना है, इसकी वजह से हम एक यूज़ करते हैं। ये देखो 1 तो है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर प्लस 1 तक जा रहा है, पर दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए ना वो 1 1 का होना चाहिए, इसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं, राइट। तो जो हमारा सम था, सम के अंदर हम प्लस और इक्वल्स टू करके आई कर देंगे, जिससे जो भी हम यूज़ करें, मतलब जो भी आई आए उसको उसके अंदर हम प्रिंट करते जाएं, ठीक ठाक 6। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट ऐसे छोड़ देते, लाइन ही तो चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, एक्चुअली एफ लगा देता हूँ मैं, एफ फॉर, ये आपको अभी नहीं बताऊंगा मैं एफ फॉर क्या है, सरप्राइज, मैं बाद में बताऊंगा। सम ऑफ नंबर इज सम, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग क्या है ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब हम एफ स्ट्रिंग की बात करेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि एफ स्ट्रिंग यूज़ करने से ना अपने को 25 जगह ना कॉमा यूज़ करना नहीं पड़ता है, राइट। लेट्स गो। ओके, मैंने 2 बार रन कर दिया, सॉरी फॉर दैट। एंटर द नंबर, 100 डाल देता हूँ मैं। देखो 5 डाल के चेक करते सही होता है कि नहीं। सम ऑफ 5 इज 15, 15 कैसे, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, ठीक, मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं सम ऑफ नंबर एंटर मारते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 1000, बाप रे 500 500 डबल 500 आ जाता है 1000 का, सही है ना। देखा, ए मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये राइट आंसर है, ठीक है। अभी ऐसा पूरा क्या, मेरे को नहीं पता था ना, 500 500 का 2 आ जाता है 100 1000 रुपये में। यार लॉजिक तो है, बट बिना लॉजिक का लॉजिक है, सो सॉरी। इसके अंदर आउटपुट है, सो इसको हम करते हैं बंद, ठीक। तो अब तक हम कितने कर चुके हैं मुझे याद नहीं, आप जानो, क्योंकि आप ही हो जो गिन रहे होगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट उससे पहले ये जो इतना ताम झाम किया है ना हमने, इसको अपन ना सिंपल ये सब वगैरह वगैरह ना करके, ये वाली लाइन को ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ना सिंपल सा फंक्शन आता है, एक्चुअली लोचाई उल्फत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये सम फंक्शन होता है, इसको भी हम कर देते बंद यार, सीधा नया कर दे, ठीक है। तो ये नंबर इनपुट ले लिया, तो अभी ना एक ऐड करके ले लेते हैं, ऐड इज इक्वल्स टू, तो एक सम फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सम फंक्शन में क्या आता है, सम फंक्शन में हम डाल देते हैं रेंज, कहाँ से कहाँ तक हमको ऐड करना है, तो अपने को करने का है 1 से लेके नंबर +1, कि रेंज फंक्शन कहाँ तक जाता है, आप समझदार हो ना, गुड, अगर हो तो, नहीं हो तो कहाँ है पढ़ रहे हो बे। ये देखो नंबर मांग लिया इसने, अभी मैं यहाँ पे 1000 दे देता हूँ, फिर से आउटपुट वही आया सेम टू सेम, बस यहाँ पे इतना फ़र्क था क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा फॉर्मेटिंग में लिखा था, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग, समझते हो आप, और यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया, ओके, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे,
देखो यार, सिंपल सी बात है, सिर्फ मैं कराऊंगा और आप सिर्फ मेरा ही देख के करोगे ना, तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो खुद से करो यार, है ना। कुछ चीज़ें खुद से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम ना टेबल लिखना सीखेंगे, क्योंकि कौन रहेगा यार। बड़ा सा टेबल दे दिया मैम ने कि 22 का टेबल लिख के दिखाओ, तो अभी मैं कैलकुलेटर उठा के कब तक लिखूंगा। तो थोड़ा सान पट्टी करने का, मैम को बोलने का, ए बुढ़ी, अगर मैम यंग है तो भी बुढ़ी बोलने का, अपने हो गया। तो ले लेने का, किसका चाहिए एक डिजिट ले लो जिसका चाहिए, और मैम से ले रहे हैं तो मैम को बोलने का इनपुट दे बुढ़ी, सैपलिंग रॉन्ग सॉरी, इनपुट लेने का, बोलने का एंटर योर डिजिट राइट। सो मैम जो भी नंबर देंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक जाएंगे, क्योंकि अपना टेबल कहाँ तक होता है 10 तक। तो 10 प्लस 1 11, और हर एक के बीच में एक का गैप होना चाहिए राइट। तो यहाँ पे सेमी कॉलन, नो सेमी कॉलन। तो अपन निकाल रहे हैं क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डिजिट एस्टरिस्क आई, ठीक। उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट। अभी यहाँ पे हम फिर से स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरी मर्जी, मेरा लैपटॉप, मेरे को जो करने का मैं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये, इसके अंदर हम लिखेंगे डिजिटवा, स्पेस देंगे, एस्टेरिस्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम देंगे आई राइट। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से फॉर्मेट कर देंगे कोड यार, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स राइट। लेट्स रन इट। हे भगवान, गलती मत दिखाना यार, रन हो जाए मेरे भाई। तो मैं 2 का टेबल लिखेगा, क्योंकि मुझे 2 का टेबल नहीं आता, आई एम अ कोडर राइट। तो टेबल खुद से चल के आता है मेरे पास, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, बीच का आप देख लो राइट। तो टेबल ख़त्म, पैसा हजम, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। तो अभी हम करने वाले हैं रिवर्स कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा खतरनाक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे साथ लगाएंगे आप दिमाग। रिवर्स कर देंगे एंड सम भी कर लेंगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है राइट। तो 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है। तो इसको हमको करना है किसमें, 5 4 3 2 1, ये हो गया रिवर्स राइट। बट इसका सम भी निकालना है, तो अपन ने इसका सम निकाला था, इसका सम होता है 15। तो अभी हम करते हैं कुछ काम इसका, ठीक है। तो जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं तो ये एरर ही देता रहेगा, अपने को रेड रेड हटा दिया, एरर ख़त्म, पैसा हजम। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, नंबर चाहिए जो रिवर्स करेंगे हम। तो नंबर ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल, नंबर की स्पेलिंग रॉन्ग, नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहाँ पे डबल कोट्स, उसके अंदर एंटर द नंबर राइट। तो नंबर ले लेंगे हम अभी। उसके बाद क्या करेंगे, एक रिवर्स नंबर नाम का बना लेंगे, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू 0 राइट। तो अब इसके अंदर ही वैल्यू को ऐड करने वाले हैं, तो वाइल
अगर जो नंबर है हमारा, ठीक है, वो बड़ा है, मीन्स छोटा है 0 से, तो क्या ही मतलब है उसको, है ना। तो बोल देंगे नंबर अगर बड़ा है 0 से, सॉरी, तो हम करेंगे रिमाइंडर, जो भी बचेगा। तो रिमाइंडर कहाँ से आ रहा है, पहले देख तो लो पूरा, फिर बोलो नंबर मॉड्यूलस 10। जैसे क्या होएगा, अगर हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको इंटीजर दे देगा। जैसे कि अभी 220 है, 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 45 है, 10 से डिवाइड किए 4.5 आ गया, बट इंटीजर है तो 4 लेगा, 5 को ये कुत्ते जैसा ढकेल देगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया, 45 का, 20 का 2 आ गया, राइट। अगर ऐसे सोच रहे हो तो गधे हो तुम। रिमाइंडर आएगा 0 और 45 का आएगा 5, समझे क्या यार। मैंने तुमको बताया था मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है, जाके देखो मेरी पुरानी वीडियोस, देखते तो हो नहीं। रिमाइंडर का मतलब भी नहीं पता तुमको। अभी देखते हैं रिवर्स नंबर, ये रहा नीचे, एंटर, ओके, इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, जो रिवर्स नंबर है ना उसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 10 से 10, 10 मीन्स 10, राइट। 10 से अपन कर रहे हैं मल्टीप्लाई, उसके अंदर हम प्लस करेंगे क्या, रिमाइंडर। भैया रिमाइंडर की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ठीक। अब उसके अंदर क्या करेंगे हम, अभी जो हमारा नंबर है ना उसको हम क्या करेंगे, डबल इज इक्वल्स टू नंबर 10, ठीक, इतना हो गया। तो अभी हम प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं अपना नंबर आया कि नहीं, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्रिंट। और आपको पता है मैं ऐप स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। ऐप स्ट्रिंग बहुत ही कमाल की होती है, बहुत ही लाजवाब कोड को फॉर्मेट करती है। बस करना कुछ नहीं होता है, जैसे हम प्रिंट में लिखते हैं सब कुछ वैसे ही करना होता है, बट ऐप लगा देते हैं। अभी यही चीज़ मैं आपको 2 तरीके से लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, द रिवर्स नंबर इज, राइट, ठीक है। यहाँ पे ठीक, फिर यहाँ पे डॉट लगा के फॉर्मेट करेंगे अपन, फॉर्मेट, मैप नहीं पे फॉर्मेट कर देंगे रिवर्स नंबर को, मीन्स वो एक तरीके से फॉर्मेट कर देगा, उल्टे फुल्टे सीधे ऊधे को सब कुछ सही कर देगा। तो यहाँ पे रिवर्स नंबर, ठीक है, ओके, लेट्स रन इट देन। गलती से भी रन हो जाया कर बे, ओके। एंटर द नंबर, मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 0 नहीं लिया इसने क्योंकि 0 उसने कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या दिया था। अभी आप बोलोगे क्या ही पढ़ाएगा फालतू साला, ए फालतू नहीं हूँ मैं। नंबर अगर 0 से बड़ा तो ये करो बोला था, तो नंबर 0 को उसने 0 ही कंसीडर किया। वो पता है ना, यहाँ पे बिट्स और बाइनरी में काम होता है, बूझे, किया ना उसने काम, बस, ठीक। अब अपन करेंगे एडिशन, क्योंकि मैंने बोला था एडिशन भी करना है, ठीक है। तो ले लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो करते हैं कुछ, लगा देते हैं फॉर लूप, फॉर डिजिट इन, इसमें रिवर्स नंबर में, रिवर्स नंबर। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो फॉर लूप है ना, जो इन फॉर इन यूज़ होता है ना, ये कभी
भी किसी भी इंटीजर को इटरेट नहीं कर सकता, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, बुझे? तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वरना बोलोगे अबे साले अगर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो ऐड कैसे होगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ तो ऐड होती नहीं है। ए बी सी डी को कोई ऐड कैसे कर सकता है? ए बी सी डी को ऐड करेंगे तो ए बी सी डी हो जाएगी वो, है ना? यू आर फूल गाइज, लेट मी गिव यू फ्लावर देन, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले का काम जो है वो है सम ऑफ डिजिट, ओके सॉरी, प्लस करेंगे अपन, क्या प्लस करेंगे? डिजिट को। यही सोच रहे हो ना? नहीं मेरे भाई, डिजिट जो है वो क्या कर रहा है, रिवर्स स्ट्रिंग को, रिवर्स नंबर सॉरी, रिवर्स नंबर को क्या कर रहा है, रिवर्स नंबर को वो एक से एक 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 करके चेक कर रहा है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? 9 तक चेक किया इसने, करेक्ट? बट ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ऐड नहीं होगा, तो ये जो डिजिट है ना इसको मैं इधर ही ना ऐड होने से पहले ही मैं इसको इंटीजर में वापस से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? करना पड़ता है भाई, क्या करें, कोडर है ना, कंपनी वाले हकाल देंगे बाहर, बुझे? तो ये अभी देखो, ये अभी क्या काम करेगा, देखो मजाक से हट के समझा देता हूँ एक बार मैं आपको, पहले पूरा कर लेते उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? पढ़ाई के साथ साथ मजाक मस्ती होता रहना चाहिए यार। तो यहाँ पे मैं ऐप स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, आप अगर बोलते हो मत यूज़ करो फिर भी मैं करूँगा, मेरी मर्जी, मेरा लैपटॉप। टोटल ऑफ नंबर इज डिस्काउंट क्या है, एस ओ डी, अबे अबे हाँ आया, राइट, हो गया। यहाँ पे ना मैं एक डॉट लगा देता हूँ, अब ये मत सोचना कि यार वो, मुझे समझ रहे हो ना, डेजी वाले, हाँ नहीं है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर रन करता हूँ। पहले मैंने नंबर ले लिया, ठीक है? फिर रिवर्स नंबर को 0 दे दिया, क्योंकि ये एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया मैंने, इसी के अंदर वैल्यूज़ को मैं करना चाहता हूँ रिवर्स, ठीक है? तो अगर नंबर 0 से बड़ा है तो काम करो, सबसे पहले तो मैं नंबर, जो भी नंबर है ना, देखो मैंने यहाँ पे 10 से क्यों डिवाइड किया, सिंपल सी बात है यार, मैंने 9 तक दिया ना, तो 9 तक मीन्स हर वो वैल्यू को डिवाइड करता जाएगा 10 से, ठीक है? तो जब 10 से डिवाइड करेगा एक वैल्यू को एक साइड करके बाकी सबको हकाल देगा। ये इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो इंटीजर में जो भी वैल्यू होगी ना वो एक वैल्यू को लेगा, बाकी सबको निकाल देगा, मीन्स एक एक वैल्यू को यह सेपरेट कर देगा, ठीक है? फिर रिवर्स नंबर में क्या कर रहे हैं हम, जो भी रिवर्स नंबर की वैल्यूज़ है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 0 है, 0 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो मीन्स क्या हो गया, 0 प्लस रिमाइंडर। तो अगर 1 डाला पहले तो रिमाइंडर 1 आके 1 हो गया, फिर दूसरी बार में 2 डाला तो 2 3 4 ऐसे वो वैल्यू को ऐड करता गया, ठीक है? फिर मैंने फिर से जो नंबर था ना उसको डिवाइड कर दिया 10 से, ये डिवाइड क्या किया इसने, स्लाइसिंग कर डाली, मीन्स ये इंटीजर डिवाइड किया, अगर जो भी डेसिमल वाले पार्ट्स आ रहे थे तो उसको काट के इसने फेंक दिया, ठीक है? इतना हुआ, उसके बाद इसने रिवर्स करके दिखा दिया, फॉर्मेट किया ना, तो ये फॉर्मेट मीन्स सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? सबको एक साथ प्रिंट किया। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, ये सम ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सम ऑफ डिजिट है ना इसको मैं ले रहा हूँ टेम्प वेरिएबल, समझ लीजिए इसको। तो जो भी हमारा रिवर्स नंबर प्रिंट हुआ था उसको मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, क्योंकि ये फॉरेन लूप जो होता है ना ये स्ट्रिंग वेरिएबल को ही इटरेट करता है, राइट? इसके लिए मैं अभी तक आपने जितने भी चीज़ें देखी सबको मैंने रेंज में लिया था, क्योंकि वो रेंज ही होता है जो अपने को इंटीजर में इरिटेट करके देता है, इरिटेट नहीं बे, इटरेट, सॉरी इटरेट। तो ये एक डिजिट गया, यहाँ पे 1 लिया इसने, बट ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये डिजिट ले रहा है, तो मीन्स 1 जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, उसको मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये सम ऑफ डिजिट में ऐड कर दिया, 1 हो गया, फिर दोबारा गया 2 आया, 2 कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, 2 + 1 3, ऐसे इसने किया। उसके बाद सब सम ऑफ डिजिट में पूरा 10 का 10 आ गया, 9 जो 9 10 जो भी है
उसके बाद टोटल नंबर को मैंने सम ऑफ डिजिट में करके प्रिंट कर दिया। इतना सिंपल सा काम था। लेट्स रन एंड होप फॉर द बेस्ट, राइट। ओके, कोड रन हो गया। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो टोटल ऑफ 0 इज़ 9 17 24 45। रिवर्स नंबर तो हो गया और ये इसका आउटपुट भी आ गया। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही गलती की है, उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। ये इधर नहीं इधर आएगा। कंट्रोल एस फॉर सेव, क्योंकि अपने को लूप के बाहर प्रिंट करना होता है ना वैल्यू, वरना वो जितने बार लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू को प्रिंट करके देगा। सो इट्स माई फॉल्ट, सॉरी गाइज। वैल्यू 45 राइट आ रही थी, बट आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये वैल्यू 0 ले रहा है। क्यों कर रहा है बे? 0 ही लेगा ना भाई। क्यों 0 ले रहा है? क्योंकि वाइल लूप तो मैंने ऊपर चला गया, उसको ख़त्म भी कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ पे प्रिंट मैंने बाहर लिखा, वाइल लूप तो ख़त्म हो गया ना। सिंपल। टोटल इज ये, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देते हैं। देखो टोटल 45। नहीं भरोसा आप करके देख सकते हो। 9 + 8 17 + 7 24 + 6 30 35 39 42 44 45, राइट। CLS। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते। अपन ने बहुत सारी चीज़ें करा ली, ठीक है। अभी अभी मैं आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगा बस, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर आप खुद से देखो यार, आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक मेरे बताने से भी कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं आते, आप खुद से ट्राई करो। आप कमेंट सेक्शन में डालो तो सही। मैं अगर कभी आपको रिप्लाई नहीं देता तो फिर मेरी गलती है ना, बट आप पूछते नहीं हो। लेट्स गो। तो यहाँ पे अभी हम प्रिंट कराने वाले हैं फिबोनाची। ये क्या होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखो यार, पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए, आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है यार। इसमें आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो उससे। तो ऐसा मत सोचो कि आप अभी इसके बाद जावा सीखोगे या C++। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है पाइथन के बाद वो सब सीखने की। आप पाइथन कर ले, बहुत हो गया यार। हाँ, अगर आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, वो तो बहुत अच्छी बात है यार, आप करना चाहते हो, बट यू डोंट हैव टू डू, राइट। सो फिबोनाची प्रिंट करते। फिबोनाची देखो 0 1 ये दो परमानेंट नंबर है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 सॉरी 5 5 + 3 8 8 + 5 13। देख रहे हो, ये लास्ट 2 डिजिट को प्रिंट कर रहा है, मतलब ऐड करके प्रिंट कर रहा है, राइट। यही होता है फिबोनाची सीरीज। तो हम इसी को प्रिंट करने वाले। तो उससे पहले आप दो नंबर मैंने बोला ना, क्या होता है परमानेंट। तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, पता है? यस, मैंने कॉपी किया। कॉपी नहीं, इसको बोलते हैं हार्ड कोड। हार्ड कोड और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं यूज़र इनपुट, ठीक है। यूज़र इनपुट हम दूसरों से लेते हैं, लेकिन हार्ड कोड यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये 0 और 1 हमेशा 0 और 1 रहेंगी। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे देखो मैं फिर से रेंज यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपने को इंटीजर में ही इटरेट करना है। तो अपने को कहाँ से करना है, अपने को कितना तक करना है, ये मैं पहले 10 तक करता हूँ, बाद में आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, 10 तक करने का मतलब 13 और 8 कुछ 13 तक ही आएगा, आई थिंक सो। 10 वैल्यूज़ रहेंगे टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते प्रिंट करा लेते हैं इसको। नंबर, सॉरी num1 है, नॉट नंबर। एंड
अभी एक रिज़ल्ट नाम का बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर 1 को प्लस कर देंगे नंबर 2 से, राइट। ओके, ये प्लस करने के बाद मैं ना नंबर 1 और नंबर 2 को ना स्वैप कर दूंगा। स्वैप से याद आया, ये वाला फंक्शन, ये इसके बाद मैं ये भी करा देता हूँ। ये मैंने सोचा नहीं था कराने का, बट हाँ करा देता हूँ, ठीक है। तो num1 इज इक्वल्स टू num2 num2 सॉरी num2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट। ओके, और आई इन रेंज 10 तक गया, मतलब 10 - 1 9 तक गया, ठीक है। तो बट यहाँ पे 10 तक ही जाएगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 10 हो गया, ठीक है। तो प्रिंट नंबर 1 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले नंबर 1 को प्रिंट करेंगे, मीन्स 0 प्रिंट होगा। फिर रिजल्ट को num1 प्लस num2 कर देंगे, ओके, ठीक है। तो फिर वो दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे। लेट्स रन। हो गया रन। 0 1 1 2, देखो वही वैल्यूज आई ना, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज प्रिंट हुई, ओके। नाउ लेट्स चेंज इट टू 20, राइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके। यहाँ तक 10 था, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया, करेक्ट है, राइट। CLS से क्लियर कर देते। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपको जल्दी से एक स्वैपिंग बता देता हूँ। स्वैपिंग डॉट पी, यार पाइथन में स्वैपिंग करना ना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20, राइट। A B है, ओके पापा, कंट्रोल एंटर, राइट। यहाँ पे अभी स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए A कॉमा B इज इक्वल्स टू B कॉमा A हो गया, राइट। अभी देखो मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, तो इसके अंदर A लिखते हैं, राइट। ओहो, यहाँ पे A कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे B, राइट, यहाँ पे B लिखते थे। लेट्स रन इट, ओके। A20 आ गया, B10 आ गया, जबकि हमारा क्या था, A10 था, B20 था। सिंपल, इतना सिंपल है यार। और भी तरीके हैं इसको करने के, बट ये सिंपल था, इतना ही ज़्यादा था, ठीक। फिबोनाची ख़त्म, ठीक है। तो मैं आपको दो प्रोग्राम और करके दिखाता हूँ, बस उसके बाद हम लेक्चर बंद करेंगे। बाकी चीज़ें आप खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो आप मुझसे खुद से पूछो यार। फैक्टोरियल डॉट py करेंगे, और एक करेंगे क्यूब डॉट py। तो मैं पहले क्यूब बता देता हूँ। क्यूब का तो इतना सिंपल है कि आप खुद ही कर लोगे। लेट्स गेट अ नंबर बाय यूज़र इनपुट, राइट। इंट इनपुट enter a number to get cubed, right। तो क्यूब के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, फॉर आई, ये फॉर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यार। अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है, देखो प्रिंट करो, राइट। यहाँ पे नंबर टाइम्स नंबर टाइम्स नंबर टाइम्स नंबर टाइम्स नंबर 3 टाइम्स हो गया डन। क्यूब दे देगा आपको। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो आपको 5 का आता है ना, 125 होता है, ये देखो क्यूब हो गया। अभी ये चीज़ अगर आपको नहीं करनी है, राइट, तो यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लो। फॉर आई इन रेंज यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो मैं 5 दिया तो सिंगल का है ना, बट मैं अभी 5 दूंगा, तो क्या आ रहा है,
रियली ब्रो? मत सुधरना तुम साले। ओके, 1 से नंबर +1 ठीक कर रहा क्यों नहीं है? क्यों करेगा जब तो बैलगिरी करेगा तो? बच्चों को सिखाता है, खुद नहीं सीख पाता है। यहाँ पे आई आएगा वहाँ से, आई स्टार आई। सॉरी यार एक्चुअली देखा नहीं मैंने। राइट, अब हो जाएगा। 5 डाला, 1 8 27 64 125 राइट, हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी चाहूँ तो मैं 20 का भी कर सकता हूँ। तो देखो, पाइथन को रन करना अगर कमांड लाइन पे ना, तो आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे हो आप, ठीक, पाइथन लिखो या पाइथन 3 लिखो। उसके बाद जो भी आपका नाम क्या था, cube.py एंटर करो। क्यूब मांग रहा है, 20 दे दो। राइट, देखो यहाँ पे 20 डिजिट्स के आगे। राइट, तो अब फैक्टोरियल देख लेते हैं। फैक्टोरियल में क्या चाहिए अपने को? नंबर चाहिए। एक तो नंबर ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू इंट चाहिए, इंट ले लेते हैं। उसके बाद इंट क्या होना चाहिए? इनपुट होना चाहिए किसी का, तो वो इनपुट भी ले लेते हैं। इनपुट के लिए क्या चाहिए? मैम बोलेगी एंटर, मैम जो बोलेगी वो लिखेंगे, एंटर अ नंबर टू गेट फैक्टोरियल। राइट, ओके। अभी ये नंबर का अपने को क्या करने का वो देखते हैं। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है स्टार्ट 1 से। और जो जीरो का फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ़ नंबर इज लेस देन 0। राइट, तो क्या करो, प्रिंट कर दो फैक्टोरियल स्टार्ट्स फ्रॉम, आई थिंक सो रॉन्ग क्या? जी हाँ, पता था, फ्रॉम 0। राइट, ओके। एल इफ़ यूज़ करेंगे हम। एलिफ मैंने आपको बताया था, एलिफ क्या होता है? एलिफ जब एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करनी हो तो हम एलिफ यूज़ करते हैं। तो नंबर अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो कोई बात नहीं भाई साहब, प्रिंट कर दो। एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट कर दो फैक्टोरियल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट की एल्स लगाएंगे। अगर ये दोनों मैच नहीं हुई तो, और नंबर अगर 0 से बड़ा रहा तो क्या करेंगे हम? तो भैया सिंपल सी बात है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके num+1 तक जाएंगे हम। सॉरी 10 नहीं भाई। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम? वहाँ पे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आई। राइट, अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आई मैंने क्या किया है, आप जाके आराम से ऑपरेटर्स इन ब्रीफ नाम का मेरा जो वीडियो है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करो, वहाँ के वीडियोस देखो। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी क्योंकि मैं घर पे बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ यार। तो बच्चे होते बिल्डिंग के चिल्लाते रहते हैं, बट हाँ, कंटेंट ख़राब नहीं होगा। तो जाके देखो, समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में भर दो क्वेश्चंस, वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा मैं। तो अभी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है? प्रिंट फैक्टोरियल। राइट, फैक्टोरियल ऑफ नम इज, तो फैक्टोरियल यार देखो, अगर आप किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकाल रहे हो ना, तो वहाँ से लेके 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो 5 इज इक्वल्स टू 5 एस्टेरिस्क, सॉरी
4 asterisk 3 asterisk 2 asterisk 1, राइट। तो क्या हो गया 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 1 जा 120, 120। मैथमेटिक्स मेरी इतनी बुरी नहीं है, हाँ बराबर 120 आएगा, ठीक है। और ये होता है फैक्टोरियल का साइन, राइट है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ना लिख के मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी ये लगा देता हूँ। ओ यार नंबर ये, राइट हो गया। और हम ये डाल देते हैं 5 का, देखते क्या आता है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ओके करेक्ट है। बड़ा डिजिट करें अपन कुछ 20 का करें, 20 20, बाप रे इतना बड़ा होता है, क्या ही पता भाई, हो भी सकता है 20 टाइम्स 19 टाइम्स 18 टाइम्स, कितने टाइम्स करते जाएंगे तो हो ही जाएगा। खैर यही तक का था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। आई होप आप सबको ये सीरीज़ समझ में आ रही है यार, नहीं समझ में आ रही है तो बताओ, हम फिर से कुछ समझाएंगे आपको, रिवीजन करेंगे। बट अगर आप पूरा वीडियो देखते हो मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल वे में समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि देखो यार अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया ना तो ये आज का जो भी फॉर लूप था ये सब था ना, ये सब अब ख़त्म हो गया है पूरा टोटली, ठीक है। अभी कल जो मेरे टॉपिक्स होंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अभी, उसमें हम चालू करेंगे एरेज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, राइट। उसके बाद डिक्शनरीज, फिर इटरेटर्स, जनरेटर्स, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर ऊप्स आएगा। डेटा टाइप्स को मेरे को नहीं लगता किसी ने ये 45 मिनट्स में आपको डेटा टाइप्स पढ़ाया होगा या फिर ये ऑपरेटर्स पढ़ाया होगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं और आप अच्छा करेंगे। सो कोविड बढ़ रहा है यार तो उसका भी ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आपको समझ में आया हो इतना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछो यार क्या कहाँ पे नहीं समझा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको एक एक कोड का आउटपुट भी ला के दिखाया है कि आप ये ना बोले कि सर आपने मतलब भैया आपने करा दिया बट आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, आपका जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बोलो उनको भी सब्सक्राइब करने, खुद भी करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।